ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जो है ना वो इंग्लैंड से भी निकाली जा रही है, वो अमेरिका से भी निकाली जा रही है और दूसरे ममालिक से भी निकाली जा रही है। इंग्लैंड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। जो यूएसए के अंदर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स है ना, वहाँ पे भी जो है ना उनको ये वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। कहाँ के वीज़े जारी नहीं हो रहे जी? भारत के वीज़े जारी नहीं हो रहे। ज़रा आप अंदाज़ा करें कि यूएसए के जो नेशनल प्लेयर हैं, उनको जो है ना वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। इंग्लैंड में आदिल रशीद को, रेहान अहमद को वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। अमेरिका के अंदर एहसान आदिल को, अली खान को और दीगर खिलाड़ियों को जो है ना भारत के वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। ये भी दिन आने थे कि यूएसए नेशनल प्लेयर्स को, इंग्लैंड नेशनल प्लेयर्स को जो है ना वो भारत के वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। और पीछे कौन सी स्टोरी है? एक ही स्टोरी है कि ये सारे खिलाड़ी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ, फिर इंग्लैंड मूव कर गए, फिर यूएसए मूव कर गए, कुछ यूएई मूव कर गए, कुछ कोई और कंट्रीज में मूव कर गए। लेकिन पीछे एक ही स्टोरी है कि ये पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए। ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इतनी बुरी सोच मैंने भारत में इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं आपको सच बता रहा हूँ। हमारी वार हुई है पहले, 65 में हुई, 71 में हुई, कारगिल में हुई, उसके बाद भी जो है ना झड़पें होती रहती हैं। लेकिन इतनी छोटी सोच मैंने भारत की कभी नहीं सोच देखी थी। ये जब से ये बड़ा टेररिस्ट आया हुआ है ना, नरेंद्र मोदी, तब से ये सोच इनके अंदर आ चुकी है। आप यहाँ से इमेजिन करें, अंदाजा लगाएं कि आदिल रशीद को वीजा जारी नहीं किया जा रहा है, जो दुनिया के महान लेग स्पिनर हैं, इंग्लैंड के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको वीजा जारी नहीं किया जा रहा। रेहान अहमद उनके साथ लेग स्पिनर है, उनको वीजा जारी नहीं किया जा रहा। अली खान यूएसए से जिनका ताल्लुक है, सिर्फ वो पैदा पाकिस्तान में हुए थे, बाद में वो यूएसए में चले गए और यूएसए नेशनल है वो, उनको वीजा जारी नहीं किया जा रहा। हालांकि वो आईपीएल भी खेल चुके हैं और दुनिया में तमाम बड़ी लीग्स भी खेल चुके हैं। एहसान आदिल को वीजा जारी नहीं किया जा रहा, जो पाकिस्तान की जानब से 2015 का ओडी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। इनके साथ और भी दीगर खिलाड़ी हैं जिनको वीजे जारी नहीं कर रहा भारत। ये भारत वीजे जारी क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे स्टोरी क्या है? इसके पीछे ये दुश्मनी ये है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। इन खिलाड़ियों का यही कसूर है कि वो जो है ना पाकिस्तान में पैदा हुए। अब आदिल रशीद की मैं स्टोरी आपको सुनाऊं, वो पाकिस्तान में भी पैदा नहीं हुए है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ नाम उनका इसलिए जुड़ा हुआ है कि उनके बड़े, उनके वालिद, उनके दादा जो है ना वो पाकिस्तानी थे, वो कश्मीरी थे, जिसकी वजह से वो गुस्सा निकाल रहे। रेहान अहमद, वो भी, उनकी भी ऐसी ही स्टोरी है। वो भी पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं हुए, वो पैदा इंग्लैंड के अंदर ही हुए थे, लेकिन उनके भी जो है ना बाप दादा जो है ना पाकिस्तान से मूव करके इंग्लैंड में चले गए थे। अब देखें, ये इतने मामलात और इतनी छोटी सोच ये सिर्फ भारत की हो सकती है, बाकी किसी की भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हुई है, किसी को वीजा तखीर से जारी नहीं किया गया। कहीं भी टूर्नामेंट हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, इंग्लैंड के अंदर हो, साउथ अफ्रीका के अंदर हो, श्रीलंका के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो, दुनिया के अंदर कहीं भी टूर्नामेंट हो, कभी भी किसी खिलाड़ी का जो है ना वो वीजा तखीर नहीं किया गया। उसके लिए वो लेट वीजा जारी नहीं किया गया। फौरन वीजा जो है ना वो डेट से पहले जो है ना वो लग के आ जाती हैं और वहां पे खिलाड़ी पहुंच जाते हैं। अब ये देखें, वीजे तखीर, इसके अंदर तखीर क्यों की जा रही है, वीजे लेट क्यों किए जा रहे हैं? और सिर्फ सिर्फ एक ही सोच है कि ये पीछे पाक भारत जो दुश्मनी है ना, यही स्टोरी है बस, और इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और अब यहां से अंदाजा लगाएं कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है और जो भारत जिसकी मेजबानी कर रहा है, और इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं जिसके अंदर इंग्लैंड शामिल है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जनूबी अफ्रीका शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, यूएसए की टीम दूसरी दफा जो है ना वर्ल्ड कप खेल रही है। इससे पहले आपको याद होगा 2024 टी20 वर्ल्ड कप खेल चुकी है और वो मेजबान टीम थी। यूएसए ने उसकी मेजबानी की और बड़ा खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ना वर्ल्ड कप की मेजबानी की। और दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल वीजे जो लगते हैं ना, वो 2 से 3 कंट्रीज है। एक यूएसए है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा कनाडा है। दुनिया के अंदर अगर कहते हैं इन 3 ममालिक अगर किसी बंदे को रिजेक्शन आ जाए ना, उसका वीजा रिजेक्ट हो जाए, तो जो छोटी छोटी कंट्रीज है ना वो फिर वीजा नहीं जारी करती। और यहां से अंदाजा लगाएं कि वहां पे वर्ल्ड कप हुआ यूएसए के अंदर, कभी किसी का वीजा जो है ना वो लेट नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, कभी किसी का वीजा जो है ना लेट जारी नहीं किया, कि फौरन वीजा लग जाते हैं। हालांकि कनाडा के अंदर लीग होती है, फौरन लोगों के जो है ना वीजा लग जाते हैं। दुबई के अंदर आजकल सबसे मुश्किल वीजा जारी किए जा रहे हैं, वहां भी खिलाड़ियों के फौरी वीजा लग जाते हैं। लेकिन ये इतनी गंदी, इतनी गलीज सोच सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की हो सकती है। और इनका उतना ही गंदा मीडिया, बजाय ये कि असलियत दिखाई जाए, बजाय ये हकीकत बताई जाए कि ये क्यों मसाइल हैं, ये क्यों मसले मसाइल हैं, क्यों वीजा तखीर से जारी किए जा रहे हैं, इसके पीछे उनकी कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। सिर्फ एक कहानी है, एक ही स्टोरी है
कि जी वो सारे खिलाड़ी जो है ना कुछ पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कुछ की फैमिली पाकिस्तान से मूव करके जो है ना दूसरे कंट्रीज़ के अंदर चली गई थी। अभी मैं आपको एक बात बताता चलूँ, देखिए अभी तो ये मामला चल रहे हैं, जैसा कि बांग्लादेश का मामला भी चल रहा है कि बांग्लादेश जो है ना भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। अब यूएसए जैसे कंट्री या इंग्लैंड जैसा ममालिक या ऑस्ट्रेलिया जैसे ये सारे इकट्ठे हो जाएँगे। ये क्या करेंगे? ये बायकॉट कर देंगे भारत का फिर। जब भारत का बायकॉट होगा ना, तो फिर भारत में कोई मतलब खेलने नहीं आएगा। भारत में इंग्लैंड खेलने नहीं जाएगा, भारत में ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं जाएगा और मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है। आपको ये सच बता रहा हूँ, ये हकीकत है। वो दिन आ जाएँगे, जल्दी आ जाएँगे, जब जो है ना कंट्रीज़ भारत जाने से जो है ना डरेगी कि हमने भारत नहीं जाना, भारत के अंदर जो है ना हम सेफ हैं, ना कोई और सेफ है। कि कोई भी अगर बंदा वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमने देखा कि वहाँ बांग्लादेशी फैन को मारा जा रहा है। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन वर्ल्ड कप वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। तो किस तरह की सिक्योरिटी है? और ये तो सिक्योरिटी के मामलात हैं। अब इतनी उनकी गंदी सोच है, इतनी गलीज़ उनकी सोच है कि पाकिस्तानी बॉर्न खिलाड़ियों को जो है ना, वो वीज़ा जारी नहीं किए जा रहे। तो इसके पीछे देखें, फिर यही होगा कि यूएसए फिर जो है ना, वो खेलने नहीं जाएगा भारत के अंदर फ्यूचर के अंदर। ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा फ्यूचर के अंदर। इंग्लैंड नहीं जाएगा फ्यूचर के अंदर और भारत से क्रिकेट जो है ना खत्म हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जो अपने आप को जो है ना वो समझ है ना डॉन समझ रहा है, एशिया का डॉन समझ रहा है ना, इनको लग समझ आएगी। ये इंटरनेशनली ऐसे नहीं जीता जाता, वहाँ पे जो है ना आपको कंट्रीज़ को मिलाना पड़ता है अपने साथ। पूरी कंट्रीज़ को अपने साथ रखना पड़ता है, फिर आपको चलना पड़ता है। और ये कुछ सहाफ़ी वहाँ पे भी हैं जो अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं और उन्होंने ये बात की हुई है कि भारत जो है ना वो रशिया नहीं है, भारत अमेरिका नहीं है, भारत चाइना नहीं है, भारत भारत ही है। तो भारत अपने आप को ना अमेरिका समझे, ना चाइना समझे, ना रशिया समझे कि मैं अकेला एक साइड पे, दूसरी सारी कंट्रीज़ एक साइड पे। जिस तरह अमेरिका समझता है अपने आप को, जिस तरह चाइना समझता है, जिस तरह रशिया अपने आप को समझता है। तो भारत अपने आप को ये ना समझे। भारत अगर अपने आप को ये समझ रहा है ना, तो ये भारत की सबसे बड़ी भूल है। ये भारत अपना सबसे बड़ा नुकसान खुद कर रहा है। ये किसी और का नुकसान नहीं कर रहा। इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा, भारत के खिलाड़ियों को होगा, भारत की अवाम को होगा। भारत के अंदर मैं नहीं मानता कि तमाम लोग बुरे हैं। वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बड़े-बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े-बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं जो अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं, जो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सच के ऊपर बात करते हैं। लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी आया हुआ है ना, तब से भारत के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप वहाँ पे होता है, पाकिस्तानी किसी सहाफ़ी को वीज़ा जारी नहीं किया जाता। पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी 2025 होती है, हम तमाम सहाफ़ियों को वेलकम करते हैं, तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। हम तो कहते रहे कि भारतीय टीम पाकिस्तान में आए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। हम कितने बड़े दिल के मालिक हैं, वो कितने छोटे दिल के मालिक हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। तो जब से ये नरेंद्र मोदी आए हुए हैं भारत के अंदर, तब से ही भारत के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। हालाँकि आप ज़रा अंदाज़ा करें कि कारगिल की वार के बाद अटल वाजपेयी ने कहा कि आपने पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेलनी है और वहां पे ये बड़े तारीखी अल्फाज सुन के उन्होंने कहा कि आपने वहां पे ट्रॉफी जीत के नहीं आनी, आपने पाकिस्तानियों के दिल जीत के आने हैं। कि आप अंदाजा करें कि अटल वाजपेयी कितने बड़े इंसान थे, कि कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने बातें कर दी और यहां से पहली दफा तारीख में भारतीय टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के गई थी। फिर वो यहाँ पे दिल भी जीत के गए, यहाँ पे ट्रॉफी भी जीत के गए। तो इस तरह के लोग भी भारत के अंदर थे, लेकिन इस टाइम वो लोग नहीं है। इस टाइम तो मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा जो है ना टेररिस्ट है। अगर भारत इस टाइम दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है, भारत की इज्जत खराब हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से हो रही है, वो है नरेंद्र मोदी। दोस्तों इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा कि इन खिलाड़ियों के वीजे जो अभी तक जारी नहीं किए गए, बड़ा नाम है जिसके अंदर आदर रशीद, रेहान अहमद बड़ा नाम है, अली खान बड़ा नाम है, एहसान आदिल बड़ा नाम है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आके हमें जरूर आगाह कीजिएगा।